हेलो जो आप सभी लोग सुपर में तो स्वागत है। तो मैं आ गया हूँ क्लास 10 का वीडियो बनाने के लिए। जो चैप्टर होगा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी त्रिकोणमिति जो हमारा होता है त्रिकोणमिति का परिचय, उससे एक चैप्टर आगे की बात है, मैंने उसी का बारे में पढ़ना है। लेकिन इसमें हमको करना क्या है, इसका अनुप्रयोग थोड़ा कुछ ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल होने वाला है। ये बच्चों के लिए जो एक्सरसाइज होते हैं बहुत टफेस्ट चैप्टर होता है। तो मैं वीडियो में ऐसा जादू करने वाला हूँ जो हर एक बच्चा क्या करेगा, आसानी से वीडियो को समझ पाएगा, यानी क्वेश्चन के पैटर्न को आसानी से समझ पाएगा और उसको किसी प्रकार कोई समस्या होने वाला नहीं है। तो आइए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ये कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और मीनार की ऊंचाई कितनी है। बात समझिए इसमें क्या देखिए, पाद माने होता है आधार। ऊंचाई क्या होता है, ऊंचाई को बोलते हैं, हमें बेसिक बताएं, ऊंचाई पोल, चिमनी, खंभा, मीनार को हम क्या करते हैं, ये हमारा ये लंब होते हैं। पाद माने आधार, जिस पर हम खड़ा होते हैं किसी चीज़, आधार का मतलब ये होता है जिस चीज़ पर कोई भी चीज़ टिका हुआ हो उसको आधार बोलते हैं। और ये बोल रहा है कि उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण के बारे में मैं बताया था कि जो पार्ट हमारा 1 था बेसिक के लिए, उसमें मैं बताया था कि उन्नयन कोण होता क्या है। जब व्यक्ति नीचे होता है और कोई वस्तु ऊपर को देखता है तो वस्तु और आँख पर जो कोण बनती है उसे हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। यानी मान के लिए कोई चीज़ टावर को देखिए, टावर पर कोई वस्तु रखा हुआ है, हम नीचे से टावर को देख रहे हैं, इस तरह यहाँ टावर है और टावर को मैं नीचे से खड़ा होकर ऊपर कर मैं इस तरह देखता हूँ तो जो हमारे वहाँ पर जिस एंगल से वहाँ पर मेरे आँख पर जो कोण बनेगा तो वो हमारा क्या होगा, उन्नयन कोण होगा। तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए इसका फिगर बनाते हैं। पूछा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इसमें क्या क्या दिया है, 5 बिंदु से 30 मीटर दूरी दिया है, उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया है और ऊंचाई पूछा है। तो यहाँ पर मैं फिगर ड्रा करूँगा। देखिए फिगर मेरा बनेगा, फिगर मेरा ऐसा समझिए, नाम दे रहा हूँ ABC। अब देखिए पाद का मतलब होता है आधार देखिए इसी पर ये पूरा टिका हुआ है, तो ये हमारा हो गया आधार। इसका मान कितना दिया हो, इसका मान दिया है 30 मीटर। कितना दिया है, 30 मीटर है ना। ये एंगल जो दिया है उन्नयन कोण मतलब देखिए ये हमारा खंभा हो गया, यानी पोल कहिए, मीनार के खंभा कहिए, तो इसका यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति होगा, ये व्यक्ति जो होगा, ये जो व्यक्ति होगा यहाँ पर खड़ा होगा और यहाँ पर वस्तु होगी, यानी इसको वो देख रहा होगा, तब है यहाँ पर इसकी जो आँख बनेगा, एंगल जो बनेगा यहाँ पर 30 डिग्री बनेगा। इसकी क्या पूछा है, ये हमारा पार्ट पूछा है जिसके मान क्या है, h, ये ऊंचाई है ना। इसी का वैल्यू पूछा हुआ है, यह क्योंकि ये ऊंचाई है। ऊंचाई को पोल, चिमनी, खंभा, मीनार, उसको क्या हमारा ऊंचाई होगा। तो आइए इस वीडियो को मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को सोल्यूशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। देखिए मैं लिखूंगा सर्वप्रथम सबसे पहले माना कि मीनार की ऊंचाई h है, h मीटर है, ठीक है। और गिवन दिया है कि AB का वैल्यू कितना दिया है, 30 मीटर, ठीक है। कितना दिया है, 30 मीटर दिया है, ठीक। अब देखिए इसमें करना क्या है, मैं लूँगा समकोण त्रिभुज ABC में। बात समझिए, हमको पता क्या करना है, ऊंचाई, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अब देखिए 6 अवयव में से कोई भी लेंगे तो नहीं लेंगे, काट को ले लेंगे तो चल जाएगा, लेकिन tan काट के थोड़ा बके लेंगे तो नहीं होगा। आने को आएगा लेकिन पहले इसको निकालना पड़ेगा, फिर इसको निकालना पड़ेगा। आने को तो किसी भी तरीके से आ सकता है, लेकिन इसमें हम सटीक मेथड बताएंगे कि अब सब बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए। तो वीडियो में बने रहिए। अब देखिए मैं लूँगा यहाँ पर tan थीटा, यानी मैं लूँगा यहाँ पर tan थीटा, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर थीटा का वैल्यू जो दिया है हमारा 30 डिग्री दिया है, ठीक है ना। थीटा का वैल्यू क्या दिया है, 30 डिग्री। तो tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटा, tan थीटा क्या होता है, लंब बटा में होता है आधार। क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है। और लंब को हम L से प्रदर्शित करते हैं, यानी L हमारा क्या है, BC, आधार कितना है हमारा AB, ठीक है। आइए tan यहाँ पर लिखे, tan थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, tan थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। अब BC का मान क्या है, h, इसका मान निकालना है हमको h। और AB का मान कितना है, 30 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री का जो मान होता है, tan 30 डिग्री का जो मान होता है 1/√3 होता है। ये तो मान आपको याद करना पड़ेगा भाई,
क्योंकि मैं बेसिक में पहले ही बता दिया हूँ, पहले पार्ट में पूरा बेसिक पढ़ाया हूँ। जो वीडियो हमारा 10 से 20 मिनट का होने वाली है उसमें सारा चीज़ें कवर किया हूँ कि उसमें क्या क्या पैटर्न आता है। यानी त्रिकोणमिति का भी वीडियो पार्ट 1 देख लीजिए, चाहे पार्ट 2 देख लीजिए, चाहे एक्सरसाइज 2 पॉइंट देख लीजिए, 8.2 देख लीजिए, उसमें सारी चीज़ें मैं कवर कराया हूँ। उसको मान कैसे निकालते हैं सारी चीज़ उसमें मैं क्लियर कर दिया हूँ। तो देखिए ये होता है tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है। और यहाँ पर h/पान में हो जाएगा 30। यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए, इसको यहाँ मल्टीपल करिए। देखिए यहाँ पर ऐसा मल्टीपल करिए तो ये हमारा हो जाएगा 30/बटा में हो जाएगा √3 = होगा h, है ना। h होगा कि नहीं होगा। अब 30 को चाहूँ तो 10 × 3 लिख सकता हूँ। आइए √3 होगा, यहाँ पर होगा h। अब देखिए यहाँ पर इस 3 को चाहूँ तो मैं डबल √3 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? डबल √3। अब बटा में लिख सकता हूँ √3, यहाँ पर होगा h। इससे हमारा कैंसिल हो गया, एक कैंसिल हो गया। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि h, क्योंकि इससे कैंसिल हो गया तो लिखूँगा h = क्या बच गया हमारा 10/√3 यानी मीटर। ये हमारा क्या हो गया? ऊंचाई हो गया। यानी मैं लिख दूँ यहाँ पर कि मीनार की जो ऊंचाई होगी, h = 10 क्या होगी? 3 मीटर होगी। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। यानी इसका जो वैल्यू आ रहा है हमारा 10/3 मीटर आ रहा है कोई डाउट? आपको हर एक क्वेश्चन को मैं सोल्यूशन ऐसा देने वाला हूँ, किसी बच्चे कोई समस्या होने वाला नहीं है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ सके। और वीडियो बनाने में बहुत दिमाग भाई लगता है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि हर एक बच्चा आसानी समझ जाए। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट भी जरूर करें, क्योंकि मिस ना करें। तो मैं मिलूँगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो होगा 5। तब तक चलता हूँ, बाय बाय।